हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम परवीन कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारे जो लास्ट लेक्चर क्लास 6 के लिए थे, उस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3, वो हम इसमें क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या है, हम इन इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये कहता है 1 + 0। अगर मैं किसी भी नंबर में जीरो ऐड कराता हूं तो क्या आएगा, वो नंबर आ जाता है। मैं कहता हूं 0 + 5, आपके पास कितने रुपए हो गए, क्या कहोगे सर 5 रुपए हैं हमारे पास। तो अब देखना यहाँ पे क्या है, 1 + 0 तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। क्लियर है। अब ये देखिए कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करवा लीजिए। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई किससे करवा लीजिए, 0 से। क्या आएगा वो 0। वो कहते हैं ना कि जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 0 की मल्टीप्लाई 0 से आई तो किसके इक्वल आ गया जी, 0 के बराबर। ठीक है। अब 0 / 2 है। अगर देखना कि अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड कराता हूं तो क्या कहोगे सर, आपने वो टेबल पढ़ा ना, 2 × 1 = 2, और उससे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, 2 0 = 0, 2 0 = 0, कैंसिल, क्या आ जाएगा जी, 0। ठीक है। उसके बाद ये देखिए जी 10 - के 10 है, क्या है 10 - के 10। अगर आपके पास 10 रुपए हैं और मैं कहता हूं कि वो 10 रुपए आप मुझे दे दीजिए, ठीक है, आप क्या कहोगे, आपके पास कितने रुपए रह गए हैं, क्या कहोगे, 0 सर, हमारे पास तो 0 रुपीस रह गए। ठीक है। तो ये क्या आ गया जी, 0 / 2, और ऐसा ही आ गया है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, नो। ठीक है। यहाँ पे करता है जी, यस। यहाँ पे करता है जी, यस। यहाँ पे करता है जी, यस। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है स्टूडेंट्स कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। ये कहता है कि होल नंबर, सबसे पहले मैंने आपको होल नंबर क्या बताया था, जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 और एज इट इज चलते रहते हैं। अगर आप उसके अंदर 0 और ऐड कर देते हैं ना, 0 1 2 3 4 5, वो आपके क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। फिर ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, यानी कि 2 होल नंबर है उनकी प्रोडक्ट 0 आती है। तो क्या वो जो उनमें से एक 0 होगा या फिर क्या दोनों के दोनों 0 होंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो क्या है, दो नंबर्स दे रखे हैं, उनकी क्या दे रखी, प्रोडक्ट इक्वल में 0 होना चाहिए। बोल रखा है ना, क्या जब आप दो नंबर लेते हो, मैंने ये मान लिया ये है एक सेकंड नंबर, ये है, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया है आपका जी, मल्टीप्लाई, क्या इक्वल आना चाहिए 0। ठीक है, चलिए करते हैं। अगर आप 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराओगे तो क्या आएगा जी, 0 आएगा। मतलब मेन तो क्या, दोनों 0 होने चाहिए। तो मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल था उसके साथ तो ये सोल्व कर दिया। ठीक है, कि 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराएंगे तो वो क्या आ जाएगी जी, 0 आ जाएगी, कि दोनों तो 0 हो सकते हैं। फिर आ जाता है सेकंड एग्जांपल, देख लेते हैं हम इसका। इसमें क्या कहता है कि आपके जो 0 है, क्या उसमें से एक 0 हो सकता है। मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ जी, और आप यहाँ पे कोई भी नंबर बोलिए जी अपनी तरफ से। मैंने रख लिया है जी 4 की आप 0 से मल्टीप्लाई कराओगे, क्या 0 आएगा, यस आएगा। क्योंकि हम जो पीछे भी करके आए थे कि जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। मतलब 0 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर के साथ करवाते हैं तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे है, चलो अब आप कहोगे सर साइड यहाँ पे रख के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 0 रख दिया और आप कहते हो सर यहाँ पे आप ना 7 रख लीजिए। 7 0 क्या होएगा जी, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, वी कैन से दैट, यस वी कैन से दैट, यानी कि हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर, यानी कि जो प्रोडक्ट होगी 2 होल नंबर विल बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर बी 0 एंड both of them and one of them will be 0, यानी कि दोनों भी 0 हो सकते हैं और उनमें से क्या हो सकता है, एक भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, ये कहता है कि दो होल नंबर की जो प्रोडक्ट है 1 है, ठीक है, तो उसमें क्या एक 1 होगा या फिर उसमें क्या दोनों 1 होंगे, ठीक है। तो जैसे हम पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या कह रहा था कि क्या दोनों 0 होंगे या उनमें से एक 0 हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम सॉल्यूशन लिख लेता हूं, उसके बाद क्या कर लेता हूं कि मैं एग्जांपल कर लेता हूं, एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहले तो क्या जो 1 आना चाहिए इक्वल, क्लियर है। उसके बाद क्या कहता है कि दोनों 1 होंगे, मैं दोनों रख के देखता हूं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और मल्टीप्लाई करा के देखिए क्या आता है 1 है। तो फर्स्ट तो हमारा एक है कि जो दोनों होंगे वो क्या हो सकते हैं 1 हो सकते हैं और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा 1 आएगा। सेकंड केस के अंदर, केस सेकंड, यहाँ पे जो केस फर्स्ट है वो यानी कि बोथ ऑफ देम विल बी 1, ठीक है। यहाँ पे 1 ऑफ देम विल बी 1, क्लियर है। उसके बाद मैं देखता हूं एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल 1 नहीं, अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 रख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी मल्टीप्लाई कराता हूँ, किसी भी नंबर मैंने कहा कि इसकी मल्टीप्लाई हम 12 के साथ करा लेते हैं, क्या आएगा जी 12 1 जा 12। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेके देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे इसकी 25 के साथ यहाँ पे 1 रख लेते हैं और यहाँ पे क्या रख लेते हैं 25 आगे पीछे, ठीक है। 25 1 जा 25। आपको भी पता होगा कि जब भी 1 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर के साथ कराते हैं तो वो नंबर क्या आता है उसके अंदर, वही नंबर जो जिससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो नंबर वापस उसमें आ जाता है। तो इन दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस केस के लिए तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस केस के लिए जो हमारा क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 1 आती है इट मींस वहां पर दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट कहती है वो कहती है कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि आपको कोई नंबर दिया गया है उसके आप फैक्टर बना के, मतलब कि उसको डिवाइड करके, जैसे चलिए करते हैं एक बार इसका मैं ए पार्ट कराता हूं। इसमें क्या कहता है कि 728 इंटू 101, ये क्लियर है। अब क्या कीजिए कि 728 सॉल्यूशन है ये इसका, 728 इंटू 101 को कैसे लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 1, यस ऐसे लिख सकता हूं। तो ये जो देखिए कि 101 था, मैंने इसको कैसे लिख दिया 100 प्लस 1, इसका ही नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि कोई नंबर जो हमें दिया गया है हम उसको क्या है पार्ट्स में, मतलब कि हाफ इस साइड कर दिया, थोड़ा बहुत पार्ट इस साइड कर दिया, उस चीज को बोला जाता है उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये कहता है कि इसकी मल्टीप्लाई, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 728 इंटू 100। उसके बाद क्या है बीच में साइन प्लस क्या है, फिर इसकी मल्टीप्लाई में इस नंबर के साथ कराऊंगा, क्या आ जाएगा 728 इंटू के 1। अब ये देखिए जो मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो यहाँ पे जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं 2, मैंने 2 लिख लिए। फिर कहोगे सर आप क्या कीजिए आप 728 की 1 के साथ करा दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 728। यहाँ पे भी आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे और हम जो प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं अभी कि अगर हमारी जो किसी भी नंबर के साथ 1 की मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे वो नंबर हमारे पास आ गया है। अब आप इसको ऐड कराओगे तो क्या आ जाएगा 8 2 और 8 7 15 3 7, ये आपका क्या आ चुका है सॉल्यूशन आ चुका है। तो अब करेंगे इसका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कहता है, पार्ट बी में हमारे पास बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें 101 था और उसमें क्या आ जाएगा 5437 5437 और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है 1001, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम क्या आ जाता है कि 5437 5437, इसको कैसे लिख सकते हैं 1000 प्लस के 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था कि इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कराई थी, क्या आ जाएगा 5437 इंटू 1000, फिर किसका साइन आएगा प्लस का साइन आएगा, फिर इस नंबर की मल्टीप्लाई में किसके साथ कराऊंगा 1 के साथ, क्या आ जाएगा 5437 मल्टीप्लाई 1। अब जो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो 5437 1 के साथ होगी तो सेम नंबर आएगा और कितनी जीरोस आ जाएंगे इसके लास्ट में 3 जीरोस, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैं 1 के साथ 5437 की मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा सेम का सेम नंबर आ जाएगा। उसके बाद जब मैं इसको ऐड कराता हूं तो 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 और 5 12, यहाँ पे 4 4 5, ये आपका क्या आ गया है क्वेश्चन नंबर जो
क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट बी का क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। अब हम करेंगे इसका पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर हमें क्या दे रखा है, पार्ट सी में ये कहता है कि 824, पार्ट सी ये कहता है 824 की मल्टीप्लाई आप 25 के साथ करा दीजिए। अब इसमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है कि जो 824 है ये किसी भी 100 के पास नहीं है। अगर 100 के पास होता तो मैं कुछ कम लिख देता, अगर कुछ कम होता जैसे 90 होता तो मैं क्या लिख देता, 100 माइनस के 90, बट ये तो काफी दूर है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसका सॉल्यूशन में कि जब ऐसा हो तो 824 मल्टीप्लाई, आप 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, तो एक जीरो का तो फर्क पड़ेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कराऊंगा, 824 की मल्टीप्लाई मैं 20 के साथ कराऊंगा, प्लस 824, अब यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे इसी की मल्टीप्लाई 5 के साथ मैं करवा दूंगा। उसके बाद मैं इसकी मल्टीप्लाई, कितना जीरो आएगा 1, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 4 जा 8, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ कितना आ जाएगा 16, प्लस जब मैं 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराता हूं तो क्या आ जाएगा 20, 2 कैरी में चला गया, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 1 5 8 जा 40, 40 और 1 क्या हो जाएगा 41। अब इसको ऐड करते हैं 0 0 0 9 6 1, इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, रुको एक मिनट, 0, ठीक है 0 ये हो गया है। उसके बाद 4 और 1 5 6, ठीक है, उसके बाद 6 और 4 10 और 2, ये आपका सॉल्यूशन क्लियर है। अब करते हैं हम इसका पार्ट डी। पार्ट डी, पार्ट डी में क्या देखा है कि 4 2 7 5 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 125। तो स्टूडेंट हम इसका जब सॉल्यूशन करते हैं क्या आ जाएगा 4 2 7 5 मल्टीप्लाई 125 को कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 5। क्लियर है, हम जितने पार्ट्स में जितना हमें क्वेश्चन इजी करना है उतने पार्ट्स में उसको क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराता हूं तो क्या आ जाएगा 4 2 7 5 मल्टीप्लाई 100, प्लस फिर इस नंबर की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कराऊंगा, क्या आ जाएगा 4 2 7 5 मल्टीप्लाई 20, प्लस फिर इसी नंबर की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कराऊंगा 4 2 7 5 मल्टीप्लाई 5। अब जब हम इसके साथ कराते हैं तो सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए जीरो कितनी है, 2 जीरो है। उसके बाद 1 के साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा, जो नंबर है हमारे पास वो सेम एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कराते हैं 4 2 7 5 की मल्टीप्लाई 20 के साथ। 20 के साथ कराने की जरूरत नहीं है, आप 2 के साथ करा दीजिए क्योंकि जीरो तो लास्ट में लग जाएगा। 2 5 जा 10, 1 2 7 जा कितना होगा 14, 14 और 1 15, 1 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 4 जा 8। क्लियर है, और यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा जो यहाँ पे हमने नहीं लगाया था। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास 8 5 5 और 00, प्लस जब मैं इसके साथ कराता हूं इसकी मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 5 की मल्टीप्लाई मैंने कराई 5 5 जा 25, 2 मेरा कैरी में चला गया, 5 7 जा 35, 35 और 2 37 और 3 क्या चला गया कैरी में चला गया, 5 2 जा 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, 1 5 4 जा 20, 20 और 1 21, कितना आ गया 21,375, 21,375। अब आप इसको डायरेक्ट करने से बेटर है आप इसको सीधा आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, पीछे से लिखते हैं हम जो काउंटिंग कर एडिंग वगैरह करते हैं पीछे से। ठीक है 3 1, क्लियर है। उसके बाद इसको ऐड कीजिए, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आएगा, 1 कैरी में चला गया, 7 5 12 12 1 13 और 1 14 1 8 2 10 10 और 12 और 1 13 1 5। तो जो मेरा आंसर है वो कितना आ गया 5 3 4 3 7 5। सॉरी, तो चलिए करते हैं इसका पार्ट ई। पार्ट ई में क्या दिया हुआ है हमें कि पार्ट ई कहता है कि 504 मल्टीप्लाई 35। ठीक है, तो हम देखो 500 तो 500 के पास है ना 504, तो हम इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं कि 500 प्लस को 4 में लिख देते हैं। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और 35। ठीक है, अब 35 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, सबसे पहले क्या आ जाएगा 500 इंटू 35, फिर प्लस का साइन, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 4। अब आप कितनी जीरोस है 1 2, क्लियर है। उसके बाद है 0,
उसके बाद अब 35 की मल्टीप्लाई किसके साथ करा लीजिए, क्या नंबर आ गया आपके पास 5, तो मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या आएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी चली गई है, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना आ गया जी 175, ये हमारे पास नंबर आ गया है, क्लियर है। उसके बाद हमें किसकी मल्टीप्लाई करानी है, 35 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा कितना होता है जी 20 होता है, 2 कैरी चला गया, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया जी 14, ये 140 इसमें ऐड हो गया। उसके बाद आप इसको ऐड कराइए, क्या आ जाएगा जी 0 4 1 और 5 6, ठीक है 7 1, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके सभी पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि स्टडी द पैटर्न, हमें पैटर्न को स्टडी करके हमें क्या करना है, इसके जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स है उनके बारे में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है, 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ हो रही है, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 9। फिर नेक्स्ट में देखते हैं 1 तो है लेकिन इसके साथ क्या आ चुका है 2 इंटू में 8, ये तो सेम है, और यहाँ पे क्या है एक नंबर बढ़ चुका है, और यहाँ पे क्या आ गया इसमें से एक नंबर कम होके 8 आ चुका है। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं स्टूडेंट्स कि 1 2 ये था, उसके साथ क्या आ गया 3 आ गया है, मल्टीप्लाई का साइन है 8 है, और साथ में अब क्या आ गया है 3 आ गया, और यहाँ पे एक नंबर कम होकर 9 8 7 आ चुका है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि 1 2 3 4, यानी कि एक काउंटिंग ज्यादा हो रही है इसमें, इंटू 8 प्लस 4, यहाँ पे एक बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या है देखो 9 8 7 था, यहाँ पे अब 6 आ जाएगा एक कम होके। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 एक बढ़ गया इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 8 प्लस 4 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 5, 9 8 7 6, यहाँ पे क्या आ गया 5। तो इसके जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या लिखने हैं हमें, नेक्स्ट 2 स्टेप्स वो क्या हो जाएंगे, देखिए स्टूडेंट हमें बढ़ाना है, इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई 8 है प्लस इसमें एक बढ़ाना है ना, तो क्या आ जाएगा 6 इक्वल में क्या आ जाएगा 9 8 7 6 5, ये यहाँ पे था लेकिन इससे कम और लिखना है, क्या आ जाएगा 4, सभी में कम होता जा रहा था ना, एक 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 और एक नंबर इंक्रीज हो रहा था। फिर ये कहता है नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, मल्टीप्लाई 8 प्लस के 7, अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 8 7 6 5 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।